हर हर महादेव साथियों, कैसे हुई रुद्राक्ष की उत्पत्ति और भगवान शिव की पूजा में रुद्राक्ष का विशेष स्थान क्यों है, इन सब के पीछे एक रोचक कथा है। जानने के लिए पूरा वीडियो देखें। तो रुद्राक्ष को जो है वो दो शब्दों से बना है, एक है रुद्र और दूसरा है अक्ष। रुद्र का मतलब है शिव और अक्ष का मतलब है आंसू, यानी रुद्र के आंसू। लाखों साल पहले की बात है, जब शिव बहुत लंबे समय तक ध्यान की अवस्था में बैठे थे। सभी को लगा कि वो मर चुके हैं, क्योंकि वो पूरी तरह से स्थिर थे। ऐसा लग रहा था कि सांस नहीं चल रही है, कुछ भी नहीं चल रहा है, पर रुक रुक कर परमानंद के आंसू उनकी आंखों से टपक रहे थे। वही जीवन का इकलौता संकेत था जो उन्होंने दिखलाया, यानी कि वो परमानंद की ऐसी स्थिति में थे जिसे वो रोक नहीं पा रहे थे, जिसने उन्हें बिल्कुल स्थिर कर दिया था। और उस समय जो आंसू जमीन पर गिरे वो रुद्राक्ष में बदल गए, इसलिए इन्हें शिव की पूजा में भी विशेष स्थान दिया गया है। रुद्राक्ष भगवान शिव से प्रकट हुई वह मूल्यवान वस्तु है जिसने साधकों का जीवन सरल कर दिया और उन्होंने साधना की एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया। ऐसी ही एक कथा है, जब सनत कुमार जी भगवान रुद्र से प्रश्न करते हैं कि भगवान, मैं रुद्राक्ष धारण करने की विधि जानना चाहता हूँ। उसी समय ऋषि दत्तात्रेय, कपिल, वशिष्ठ, कात्यायन और पिपलाद इत्यादि भी उनके पास आ गए और सभी ऋषियों ने रुद्राक्ष धारण करने के महात्म को जानने की इच्छा जाहिर की। काल रुद्र उत्तर देते हुए कहते हैं, संपूर्ण आश्रम, स्त्री पुरुष, कोई भी व्यक्ति शिव जी की आज्ञा पाकर रुद्राक्ष धारण करने योग्य है। शिव जी का नाम, भभूति और रुद्राक्ष, ये तीन चीजें जिस इंसान के शरीर में ये तीनों चीजें धारण करता है, जो इंसान, उसको त्रिवेणी के बराबर ही फल मिलता है। ऐसा माना जाता है कि जब ब्रह्मा जी दोनों के फलों को तोला तो इन दोनों का फल बराबर ही निकला। उसी दिन से ब्रह्मा आदि ने भी इन तीनों को धारण करना शुरू कर दिया। आगे भगवान बोलते हैं कि रुद्राक्ष से मंत्र जाप करने में करोड़ गुना फल मिलता है और धारण करने से 10 करोड़ गुना मनुष्य पुण्य प्राप्त करता है। एक बार सूत जी से सनकादि ऋषि पूछते हैं कि हमें रुद्राक्ष के इस सच्चे महात्म को बताइए। ऐसा सुनकर सूत जी बताने लगे कि अगर कोई व्यक्ति 1100 रुद्राक्ष धारण करे तो वह प्राणी साक्षात रुद्र रूप हो जाता है। आइए थोड़ा सा और जानते हैं रुद्राक्ष के महात्म के बारे में। तो रुद्राक्ष संपूर्ण अरिष्टों को शांत करता है और चोटी के फल के समान ही फल देता है। वहीं रुद्राक्ष जितना छोटा होता है उतना ही उत्तम फल देने वाला होता है। बाकी सारी मालाओं के अलावा अगर हम रुद्राक्ष की माला से जप करें तो अनंत गुना फल बाकी की अपेक्षा से ज़्यादा प्राप्त होता है। अब बात करेंगे भिन्न भिन्न रुद्राक्षों के भिन्न भिन्न फलों के बारे में और कैसे जाने कौन सा रुद्राक्ष असली है और कौन सा नकली। तो शुरू करते हैं एक मुखी रुद्राक्ष से। तो जो एक मुखी रुद्राक्ष का दाना होता है वह जल के प्रवाह के ऊपर रहता है और जल में डूबता नहीं है। एक मुखी रुद्राक्ष जब जहाँ भी रहता है उस जगह या इंसान में 8 सिद्धियाँ वास करती हैं। एक मुखी रुद्राक्ष परम तत्व का स्वरूप होता है और मोक्ष की इच्छा रखने वाले जितेंद्रिय पुरुष परम तत्व में लीन भी हो जाते हैं इसको धारण करने से। वहीं 2 मुखी रुद्राक्ष अर्धनारीश्वर का प्रतीक है। इसे धारण करने वाला व्यक्ति सदैव प्रसन्न रहता है। वहीं 3 मुखी रुद्राक्ष की बात करें तो ये अग्निय स्वरूप है। ये इसको धारण करने से अग्निदेव सदैव प्रसन्न रहते हैं। वहीं अगर हम चतुर्मुखी रुद्राक्ष की बात करते हैं तो ये चतुर्मुख ब्रह्मा के समान है। इसे धारण करने से चतुर्मुख ब्रह्मा सदैव प्रसन्न रहते हैं और आप पर कृपा बनाए रहते हैं। वहीं पंचमुखी धारण करने से आपका जो ज्ञान है, विवेक है, उसमें वृद्धि होती है, जिससे आत्मचिंतन संभव हो पाता है। वहीं 6 मुखी रुद्राक्ष के बारे में बात करें तो इनके जो देवता है वो कार्तिकेय जी को बताया गया है और जो शिव जी के पुत्र हैं। वही इसे धारण करने से अति उत्तम आरोग्य की प्राप्ति होती है। वहीं अगर आप 7 मुखी रुद्राक्ष के बारे में बात करें तो इसके जो देवता हैं वो है सप्त माता। ये सप्त मात्रा देवी देवताओं का वो समूह है जिसने माता शक्ति की युद्ध में सहायता की थी। इसको धारण करने से अति शुभ लाभ प्राप्त होता है और उत्तम आरोग्य की भी प्राप्ति होती है। वहीं अष्टमुखी की बात करें तो इसके शासक जो है
वो अष्टमात्र इनको बोला जाता है। और ये धारण करने से अष्टवसु जो हैं उनकी प्रीति प्राप्त होती है। वहीं नवमुखी रुद्राक्ष के जो देवता हैं वो नव शक्ति हैं। इनके धारण करने मात्र से ही नव शक्तियाँ प्रसन्न होती हैं और आपका जीवन धन, ऐश्वर्य और सुरक्षा से भरपूर हो जाता है। वहीं 10 मुखी रुद्राक्ष जो है इसके देवता यम को बताया गया है। इसको धारण करने से किसी भी तरह का जो दुष्ट दशा है उसमें शांति मिल जाती है। वहीं जो 11 रुद्राक्ष है उसके देवता स्वयं 11 रुद्र हैं और ये आपको सौभाग्य प्रदान करते हैं। कहने का मतलब है इसे पहनने से इंसान का जो लक है वो दोबारा से काम करने लगता है। वहीं जो 12 रुद्राक्ष है उसके सूर्यदेव द्वारा शासित है और इसे धारण करने वाले पर सूर्यदेव की हमेशा कृपा बनी रहती है और अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं ये सूर्यदेव, जिससे जो शनि दोष है वो धारण करने वालों के ऊपर नहीं काम करता है या शनि दोष का जो प्रभाव है वो बहुत न्यून हो जाता है। वहीं 13 रुद्राक्ष की बात करें तो ये कामना सिद्धि को पूरा करने के लिए पहना जाता है। इसे धारण करने से कामदेव प्रसन्न होते हैं, जिससे वहीं बात करें 14 मुखी रुद्राक्षी तो ये सर्व सिद्धि देने वाला है और सब प्रकार के दोष दूर करके आपको चिरंजीवी बनाता है। अगर आप शनि देव से पीड़ित हैं तो आप ये 14 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। वहीं 15 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से आपको ध्यान साधना में काफ़ी लाभ मिलता है और आपका फोकस भी अच्छा हो जाता है। वहीं और कुछ रुद्राक्ष हैं जैसे गौरी शंकर रुद्राक्ष, इनके देवता गौरी शंकर ही हैं। इनके धारण करने से शुभ संपत्ति प्राप्त होती है और आपके जो रिश्ता है वो भी पहले से सुधर जाते हैं जो आपके रिश्ते रहते हैं। अगर आप विष्णु भक्त हैं तो आप जब रुद्राक्ष की माला से जप कीजिए, क्योंकि इससे जो विष्णु जी हैं वो जल्दी प्रसन्न होते हैं। वहीं रुद्राक्ष की महिमा कहने बैठो तो उसका कोई अंत नहीं समझ में आता है, क्योंकि ये साक्षात शिव के स्वरूप को इसको माना जाता है। वहीं फिर भी इस महिमा को जानकर मनुष्य अनेक प्रकार के सुखों को भोग सकता है। और अगर आपके मन में रुद्राक्ष को लेकर कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट में करके हमसे पूछ सकते हैं और आपको कैसे धारण करना है उसकी विधि भी हम आपको कमेंट में बता देंगे। और आपको अगर रुद्राक्ष चाहिए तो आप हमारी साइट पर जाकर रुद्राक्ष ले सकते हैं। हमारी साइट है www.gemchalakya.com और आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे जाइए, वहाँ आपको जितनी भी जो भी जानकारी चाहिए वो सारी आप प्राप्त कर सकेंगे।